Friends, Excel Guru India welcomes you again. And as we have launched this advanced Excel training program for our professional friends and especially students for MBA and BBA, those are want to learn the new extra skills to do something and to do better in their professional lives. So जैसे आप लोग पहले भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं और बहुत मैजिक ट्रिक्स देख चुके हैं. Today I am going to discuss with two latest new function. These both the functions is already available into the Excel, but हम लोग उसे कभी use नहीं करते हैं due to lack of knowledge or maybe due to lack of information. So today I am going to discuss about useness of two functions. The name is network days and network days.intl. Yes, as आप इनके नाम से जान सकते हैं, network days means, so network days means it's helpful for the employee or maybe the accountant or maybe the company or maybe the payroll in charge who is designing the salary of an employee, or maybe the employee self-assess the times you worked in this month, so you can calculate your working days. जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग डेज के लिए हमारे सामने दो तीन चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि The basic things is start working days, right? So अगर मैंने कब से कब तक यानी कि start working days कब से मैंने काम शुरू किया, end working days किस दिन तक मैंने काम किया, ये दो चीज़. तो मैं आपके सामने ले रहा हूँ एक डेट ऑप्शन. आई एम यूजिंग द अमेरिकन फॉर्मेट ऑफ डेट. सो लेट्स से ये 8वां महीना चल रहा है. मैं 1 तारीख से स्टार्ट डेट ले रहा हूँ. सन चल रहा है 2015. सो ये डेट मैंने ली है स्टार्ट वर्किंग डेज, राइट. ओके, एंड वर्किंग डे. यस, सो मान लीजिए मैंने सेम इसी महीने की 30 तारीख को आखिरी वर्किंग डेज में लिया है. सो राइट, सो दिस इज द लास्ट वर्किंग डेज. ओके, सो नाउ दिस टू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद अस. लेकिन जब आप पूरे महीने काम करते हैं तो कुछ हर महीने कुछ छुट्टियां भी होती हैं जिस पर हम लोग काम नहीं करते हैं. यहाँ पे हमें अपना वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है. तो आप देखेंगे मैंने पहले ही यहाँ पे हॉलीडे की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे की एक छुट्टी है एंड रक्षाबंधन की भी एक छुट्टी है, जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है. नाउ वी हैव टू कंडीशंस. नंबर 1, जैसे मैंने मेंशन किया है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इफ कंपनी हैज 5 डेज अ वीक. जी हाँ, जिन कंपनीज में 5 डे अ वीक होता है उसके लिए ये फंक्शन बहुत इजी है. सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल पुट इक्वल टू साइन. जैसे मैंने दो फंक्शन को मेंशन किया था. यस, सो नेट वर्क डेज. आप देखेंगे जब नेट लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये आएगा, वो नेट वर्क डेज. आई जस्ट सेलेक्टेड इट फ्रॉम हेयर. नाउ इट्स सेइंग स्टार्ट डेट. जो मैंने मेंशन किया था स्टार्ट डेट, सेलेक्ट ब्रैकेट, एंड डेट, सेलेक्ट कॉमा. नाउ इट आस्किंग हॉलीडे. हॉलीडे एज आई डिस्कस विद यू, सो मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है. हम लोग इसको साल के हिसाब से भी डाल सकते हैं हॉलीडेज को. सो मुझे यहाँ पे दोनों हॉलीडेज डालने हैं, इसलिए मैंने ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर ली है. ब्रैकेट बर्न एंड आई विल गेट द वर्किंग डेज. सो नाउ द 20 days वर्क आई हैव डन दिस इंटायर डेट पीरियड, लाइक 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में. इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इफ़ यू कैलकुलेटेड. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो 20 डेज मैंने यहाँ पे काम किया है. आप देखेंगे कि इसमें 20 ही आ रहा है. सो इट्स क्लियर. ओके, नाउ देयर इज वन मोर फंक्शन विच आई मेंशन यू. अगर मेरी कंपनी में 6 वर्किंग डे हैं, यानी 6 डेज अ वीक होता है, केवल संडे की छुट्टी होती है, तब मुझे क्या करना होगा, देन आई विल यूज नेटवर्क INTL फंक्शन. वाई INTL? बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि पूरी लिस्ट दी हुई है हमें यूज़ करने के लिए. वो लिस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ. वो लिस्ट को दिखाने से पहले मैं इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ. आप देखेंगे कुछ इस तरह की लिस्ट आपको दिखाई देगी, जो मैंने यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ऑलरेडी एक प्रिंट की हुई है. वैल्यू, इसको नंबर्स दिए हुए हैं. नंबर 1, इफ़ द कंडीशन इज़ 1 देन वीक डेज में सैटरडे संडे होता है. नंबर 2 पे संडे एंड मंडे होता है. डिफरेंट तरीके जो भी कंडीशंस हो सकती हैं वो ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है. मैंने कुछ कंडीशंस हाईलाइट की हुई हैं जो जनरली हमारी कंट्री में यूज़ होती हैं. लाइक मेजरली संडे को वर्किंग होती है, संडे वीकडे होता है, तो
हम नंबर 11 डाल सकते हैं फॉर संडे ऑफ रखने के लिए। कुछ जगहों पे फ्राइडे भी ऑफ होता है तो हम उसको नंबर 16 डाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नंबर 11। सो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू दिस कॉलम, पुट नेट वर्क डेज डॉट INTL। सो मैंने यहाँ से फंक्शन दिया, स्टार्ट डेट सेम, कॉमा, एंड डेट सेम, कॉमा। नाउ सेम लिस्ट इज शोइंग, जो मैंने आपको दिखाया था। मैंने यहाँ पे ये नंबर 11 लिया है, सो आई जस्ट सेलेक्टेड नंबर 11। आप हाथ से भी नंबर 11 लिख सकते हैं, कॉमा, हॉलीडेज, इट आस्किंग हॉलीडेज, सेम मैंने हॉलीडे लिया, आई जस्ट कवर इट एंड एंड इट। नाउ 3 दिन हमारे वर्किंग डेज के बढ़ गए। कैसे, आइए हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 डेज वर्किंग आ रहे हैं। इसमें 23 क्यों दिखा रहा है? बिकॉज 2 जो हमारे जो लीव्स हैं, हॉलीडेज हैं, वो इसको लेस कर रहा है। अगर आप देखेंगे दोनों ही दिन सैटरडे पड़ रहा है, इसलिए फर्स्ट वाले फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली 5 डेज काउंट करता है मंडे टू फ्राइडे, उसने हॉलीडेज को भी ऑटोमेटिकली नहीं काउंट किया बिकॉज वो सैटरडेज पे थे, बट इसने उन हॉलीडेज को काउंट किया है। सो नाउ हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन कैलकुलेट आवर वर्किंग डेज। अकाउंटेंट इन वर्किंग डेज के हिसाब से इवन वो हॉलीडेज की जगह पे यहाँ पे लीव्स भी डाल सकता है, लीव डेट पे भी, और ही कैन ईजिली और शी कैन ईजिली कैलकुलेट देयर ओन सैलरी and save the time. So it's a very beautiful function. It's already available into Excel, but yes, we can use this, and please give your feedback. Thank you very much.